हेलो दोस्तों प्री बीएसटीसी और डीएलएड को लेकर ये खबर है कि पढ़ाई कब शुरू होगी इसका कोई पता नहीं है। परंतु जो प्रवेश प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। पाठ्यक्रम में कटौती का भी कोई अता पता नहीं है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ इस न्यूज़ के जरिए। सबसे पहले ये न्यूज़ आप देख सकते हो जो कि नवज्योति में छपी है, भीलवाड़ा से ये खबर है। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी है, जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन लिया है या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी इसका कोई अता पता नहीं है। सरकार इसको लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं कर रही है। और जो प्रवेश प्रक्रिया है, जिनके एडमिशन है, वो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। आज 2 तारीख लास्ट डेट है काउंसलिंग फॉर्म भरने का। ठीक, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद अलॉट हो जाए कॉलेज। कॉलेज अलॉट होने के बाद जो 3-4 दिन का टाइम रहता है, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस बार कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे। हालांकि ये पूरी डिटेल कॉलेज को जब बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो एडमिशन लेने जाएगा कॉलेज में, जब वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा तब उसको बता दिया जाएगी कि कब उसको कॉलेज आना है। लेकिन इससे रिलेटेड किसी भी कॉलेज के पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो पंजीयन शिक्षा विभाग है, जो प्री डीएलएड जिस विभाग के अंडर में है, बीकानेर शिक्षा निदेशालय या प्राथमिक निदेशालय जिसको आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में कटौती नहीं है। मतलब यहाँ पर न्यूज़ के तहत ये बात आई है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, उनमें जो पाठ्यक्रम चल रहा है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो राजस्थान सरकार के ये हाथ में नहीं है कि इस पाठ्यक्रम को कम करे। ठीक है, तो कौन कम करेगा? देखिए, ये जो शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है ये एनसीटी जारी करती है। ठीक है, तो एनसीटी की फुल फॉर्म यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका पाठ्यक्रम तय करती है। जो भी पाठ्यक्रम कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है, संशोधन करना है, नहीं करना है, जो भी है एनसीटी जारी करेगी। अब एनसीटी फिलहाल तो देखिए सीबीएसई का पाठ्यक्रम कम हो गया है, आरबीएसई का पाठ्यक्रम कम हो गया है, लेकिन जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है एनसीटी ने इसको अभी तक कम नहीं किया है। तो अनुमान यही है कि इस पाठ्यक्रम को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो इतना भी पाठ्यक्रम में कुछ है नहीं। देखो, अगर शिक्षक का ही पाठ्यक्रम कम हो गया तो फिर शिक्षक के क्या उम्मीद की जाएगी? हाँ, बाकी सारे कोर्सेज में कम हो सकता है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रम में कम चांस है पाठ्यक्रम के कम होने के। तो बेसिकली आपको जो बुक्स है आपके पास, उनसे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, और जो सीरीज आती है उनसे बच्चे आराम से पास हो भी जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। जिनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, देखो अभी डेट और बढ़ा दी गई है, 5 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। तो जो भी बंधु अभी तक रह गया है एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी कारण से, तो वो अपना कारण दूर करते हुए एग्जाम फॉर्म जल्दी से भर दे, क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट है। हालांकि 99.9% बच्चों ने भर दिए, फिर भी कुछ नमूने कह सकते हैं हम जो पीछे रह गए हैं, वो भी भर दे जल्दी से, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है। लगभग 5 बार यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। तो अब इससे ज्यादा और उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि डेट बढ़ेगी। तो दिवाली के बाद ही आपके एग्जाम संभव है, इससे पहले तो होंगे नहीं, क्योंकि डेट बार बार बढ़ती आई है। तो अब जो दीपावली की छुट्टियां हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है, और छुट्टियों में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारी छुट्टियां, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो छुट्टी पे रहेंगे। तो आई थिंक दिवाली के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, और इसके बीच में भी अगर विभाग के पास कुछ काम रहता है तो आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे दिसंबर में। ठीक है, तो अब देखिए, आप तैयारी तो जारी रखिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट है क्या करती है क्या नहीं करती है, किसी को बता के तो ये करते नहीं है। तो जो भी अपडेट आता रहेगा वो मैं आप तक लाता रहूंगा। आप देखते रहिए डीके स्टडी। धन्यवाद।